सोने सा रंग लेके निकली है आसमां से एक नदी किरणों की। आ साथ मेरे चल चल बादलों में चल भर के उड़ाने आसमानों में FM Gold खरा सोना आकाशवाणी। FM Gold खरा सोना 100.7 मेगाहर्ट्ज से ये आकाशवाणी मुंबई का FM गोल्ड चैनल। मैं हूं विजय अकेला और आज वापस हूं सुलक्षणा पंडित के साथ, उनकी फिल्मों के साथ, उनके गाए नगमों के साथ। ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने सुलक्षणा जी की शुरुआती जिंदगी पर खासी तवज्जो दी थी। आज उनकी पर्सनैलिटी के और शेड्स पे भी हम रोशनी डालेंगे और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। सुलक्षणा जी, आपका हमारे शो में एक दफा फिर से स्वागत है। जी हाँ, मैं आपके सामने हूँ। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, पहले तो हम आपकी गाए हुए नगमे बोलिए सुरीली बोलियां वो बजाना चाहेंगे, फिर बातें करेंगे। बहुत अच्छा गाना है। बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। रात में घोले चांद की मिसरी, रात में घोले चांद की मिसरी, दिन के गम नमकीन लगते हैं, नमकीन आँखों की नशीली बोलियां, नमकीन आँखों की नशीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। निसा गा मा पा निसा मा गा पा धानी गा पा गा पा मा पा मा गा पानी सारे सनी गा पा मा पा गा मा गा सा पा। गूंज रहे डूबते साए, डूबते साए, गूंज रहे हैं डूबते साए, शाम की खुशबू हाथ न आए, गूंजती आँखों की नशीली बोलियां, गूंजती आँखों की नशीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियां। खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की रसीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां, खट्टी मीठी आँखों की नशीली बोलियां, बोलिए सुरीली बोलियां। वाह
वाह वाह। सुलक्षणा जी, आपको पता है आपने जो जो गीत गाए हैं वो सभी ज़हन के खास गोशे में जाके स्टोर हो रहे हैं, बहुत सुकून प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा गाना है ये। जी, गाने तो अच्छे हैं ही मेरे। क्या क्या याद आता है? मुझे याद आता है रिकॉर्डिंग में गाना। मैं आपको एक गाने की बात बताती हूँ। जी। विजेता और रफी साहब एक गाना गा रहे थे, दिल ही दिल फिल्म में। जी हाँ। तो उसके बाद स्टूडियो में अनाउंस हुआ कि भाई एक टेक और ले सकते हैं, बाकी आपको अभी बंद करना पड़ेगा। जी। तो मेरे छोटे भाई जतन ने मेरा हाथ पकड़ा जी। और माइक के सामने ले गया, बोला एक ही टेक में ओके हो सकता है, अगर गाया तो गाओ। जी। मैंने बोला कोशिश करूंगी मैं गाने की। तो मैंने गाना गाया, एक टेक में ओके किया। क्या अच्छे तरीके से आपने गाया गृह प्रवेश का ये नगमा। आपकी आवाज में हमने लाइव सुना और हमारे सुनने वाले सुन रहे हैं। आप रेडियो सुनती हैं क्या सुलक्षणा जी? रेडियो ही सुनती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, रेडियो ही आपका टेलीविजन है। अच्छा है? जी। फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन आपके दोस्त हैं इन दिनों, ये बताइए। मेरी दोस्त है रीना रॉय जी। रेखा जी ओहो। और सब मतलब थोड़ा थोड़ा सभी हैं, लेकिन ये लोग खास है। एक दोस्त तो मैं जानता हूँ, आपकी छोटी बहन विजेता पंडित। वो दोस्त नहीं है, वो मेरी नानी है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी जान है, जान। वाह 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 वाह। हमने पिछले दिनों उनका इंटरव्यू किया था इसी चैनल पे। हाँ। आपको बड़ी शिद्दत से याद करती रहती हैं वो। बहुत प्यार भी करती है। जी। आज मैं थोड़ा बहुत जिंदा हूँ तो उसी की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल। सुलक्षणा जी, आप उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, उस पड़ाव पे जिंदगी से आपके हिस्से क्या आया? मेरे हिस्से बहुत प्यार आया। जी। मेरे जितने भी फैंस हैं जी। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, चिट्ठियों में हालचाल पूछती रहती हैं। जी। अभी किसी ने खबर उड़ाई थी कि मेरा मेंटल संतुलन कुछ बिगड़ सा गया है। जी। तो उन्होंने बोला कि सुलक्षणा जी, हम तो आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, हमको तो कुछ ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लोगों ने क्यों उड़ाया? मेरे हर सवाल का आप इतने अच्छे तरीके से जवाब दे रही हैं। कौन ऐसी बातें उड़ा रहा है कि आपका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है? आप तो A1 लग रही हैं। देखिए, मेरे ही अपने रिश्तेदार हैं। जी। नहीं, लोग हैं जिन्होंने ये खबर उड़ाई है। अब हकीकत तो सामने आ ही जाती है। मैं जी, आपके सामने जी, बैठी जी। हूँ, आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? जी नहीं नहीं, आप बिल्कुल A1 लग रही हैं, जैसा कि मैंने आपसे अभी अर्ज किया। थैंक यू। माना तेरी नजर में तेरा प्यार हम नहीं, माना तेरी नजर में तेरा प्यार हम नहीं, कैसे कहे कि
वाह, क्या नगमा है। आप क्या कहती हैं? मैं ये कहती हूँ कि मेरी जिंदगी में अच्छे गानों में अगर कोई एक गाना शामिल होता है जी जी, तो माना तेरी नजर में भी है। वाह वाह, ये खयाम साहब का म्यूजिक है। जी हाँ। जी हाँ। आपने संगीतकारों में खयाम साहब के अलावा शंकर जयकिशन, किशोर कुमार, हेमंत कुमार, लक्ष्मी प्यारे, बप्पी लाहिरी, कन्नू रॉय, सभी के लिए गाया। आपके लिए तो बड़ा मुश्किल होगा ये बताना कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन थे। ये सच कहा आपने। जब चयन करना पड़ता है किसी एक को जी कि ये अच्छे थे कि वो अच्छे थे, जी तो मुश्किल पड़ जाता है। जी बिल्कुल। सब एक से बढ़कर एक थे। तो हम आपसे ये नहीं पूछते कि आपने इतने सारे शायरों के लिखे नगमों को गाया तो सबसे अच्छी शायर कौन थे, मगर हमें मालूम है कि मजरूह सुल्तानपुरी को आप बहुत अच्छा शायर मानती है। बिल्कुल। ये सच है क्या? बिल्कुल सच, दो राय नहीं है। मंजूर साहब की लेखनी में सादगी बहुत थी। वाह। तो वो मुझे बहुत पसंद आता था उनका। जी 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 जी। इस वक्त जो हम गीत बजाने जा रहे हैं और शायरों की जो बात निकली है सुलक्षणा जी, तो जो गीत हम बजाने जा रहे हैं उसके राइटर एक शायरा हैं, इंदु जैन हैं। तो बजाते हैं वो गाना जो फिल्म स्पर्श का है। वाह वाह। देखिए हमने कितना रिसर्च किया आपने। देखिए हमने कहां से आपके नगमे ढूंढे हैं और सारे सुनने कमाल वाले किया आपने, कमाल किया। जो आपके फैंस मैं इसके लिए आपको दाद दूंगी। शुक्रिया। जो आपके फैंस हैं वो जानते हैं और आज आप उनके सामने साक्षात हैं। जी हाँ। खाली प्याला धुंधला दर्पण, खाली खाली मन, खाली प्याला धुंधला दर्पण, खाली खाली मन,
में शबाना आजमी भी थी। जी हाँ। हाल के एक इंटरव्यू में शबाना आजमी जी ने आपको याद किया है यूं कि कैसे परवरिश फिल्म की कव्वाली के सीन को शूट करते हुए वो मानसिक तौर पे काफी कमजोर हो गई थी शबाना जी, और वो शूटिंग छोड़ के वापस आ गई थी, और फिर आपसे मुलाकात हुई और कैसे आपने उनको ढाढ़स बंधाया और वो शूट पे जाके अच्छे तरीके से परफॉर्म उन्होंने किया। जी हाँ। तो आप लोग तो जुहू के रहने वाले हैं शबाना जी, आप कैसे रिश्ते हैं उनसे? बड़े प्यारे रिश्ते हैं, जब भी मिलते हैं बहनों की तरह मिलते हैं। वाह वाह। बड़े प्यार से मिलते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहते हैं। जी। सोना रे तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं, ओ हो सोना रे तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं, ओ हो अम्बुआ की बगिया, झरना के नदिया, कहाँ मिलूं तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं। घिरे रे बदरवा करे 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 करे, डरे रे अचरा के रंग सारे 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 सारे, रंग रंगा दूंगा ऐसा कभी जो न छूटे, हो गजरा ला दूंगा ऐसा कभी जो न टूटे, रूपारी तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं, ओ हो रूपारी तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं। थमीरे नदिया की देखो धारा 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 धारा, दौड़ा रे प्यासा नदी का किनारा 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 किनारा। गगरी में राजा भर नदियों का पानी, माटी के बंधन में डोले पहाड़ों की रानी, सोना रे तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं, ओ हो रूपारी तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं, ओ हो अम्बुआ की बगिया, झरना के नदिया, कहाँ मिलूं तुझे कैसे मिलूं, कैसे कैसे मिलूं। सुलक्षणा जी, आपकी तबीयत कैसी रहती है इन दिनों? तबीयत मेरी ठीक रहती है, आजकल मैं विजेता के साथ रह रही हूँ। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और विजेता जी आई थी हमारे स्टूडियो में पिछले दिनों, कह रही थी कि विजेता जी के जो बच्चे हैं वो आप ही के बच्चे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी मैं उनको गाना सिखाती हूँ, जी बड़े प्यार से गाना सीखते हैं, जी बिल्कुल। वो बहुत सुरीले हैं। मैंने देखा है आपकी कितनी एक बार मुझे प्यास लगी थी जी तो मैं विजेता को चिल्ला रही थी, विजेता मुझे पानी चाहिए, जी तो ये शायद सुन नहीं सकी, जी। रात थी काफी, जी तो इसका छोटा बेटा आया, जी उसने मुझे पानी पिलाया, बिल्कुल नल से निकाल के जी गिलास धो के मेरे को पानी पिलाया, और मैं सेंटिमेंटल हो गई बहुत, जी। और मैंने आशीर्वाद दिया उसको कि भगवान करे तेरी हर मुराद पूरी हो। उसका नाम है अनिवेश श्रीवास्तव। जी सुलक्षणा जी, आप कितनी अच्छी बातें कर रही हैं, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं।
मतलब जो एक 70s की पर्सनालिटी होती है ना, आप बिल्कुल उसी तरह की हैं। थैंक यू। जिसका ये जमाना मुरीद है, फैन है उस युग का। बहुत बहुत शुक्रिया। परदेसिया तेरे देश में दिल सदा मिलता है क्या, बतला जरा तेरे देश में प्यार सदा मिलता है क्या। मेरी जानिया तेरे देश में तीर इस तरह चलता है क्या, बतला जरा तेरे देश में रूप इस तरह खिलता है क्या। में नथनी अब कान में बाली, बिंदिया का ये तारा रेशम की ये अब गजरा चोली, देखते ही दिल हारा। रंग है तेरा ऐसा निराला, कुछ काला कुछ गोरा, जादूगर है आँखें तेरी, तू है एक लुटेरा। ला 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 ला। परदेसिया तेरे देश में दिल सदा मिलता है क्या, परदेसिया। मौसम भीगा महका महका, मस्त पवन लहराई, अरे चोरी चोरी छू के सजन को, अरे लेके संदेशा आई। मैं हूँ दीवाना हम बहका बहका, मस्ती अनोखी छाई, कान में कह दे अब क्या कहती है, तुझसे पवन पुरवाई। परदेसिया तेरे देश में दिल सदा मिलता है क्या, मेरी जानिया तेरे देश में तीर इस तरह चलता है क्या, मेरी जानिया। दोस्तों, आज हम जिस सुलक्षणा पंडित से गुफ्तगू कर रहे हैं ना, उन्होंने कई भाषाओं में गीत गाया है। उड़िया में, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में, कई भाषाओं में। और जहां तक एक्टिंग का ताल्लुक है, इन्होंने राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, जितेंद्र, शम्मी कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राजकुमार, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, राज बब्बर, राकेश रोशन, विनोद मेहरा, सभी के साथ। बॉन्दी में आप उत्तम कुमार के साथ थी सुलक्षणा जी? जी हाँ, मैं बंदी में मेरे फेवरेट एक्टर
उत्तम कुमार के साथ थी। अच्छा, फेवरेट क्यों कहा उनको? क्योंकि मैं बंगाली में जब पिक्चर देखती थी उनके साथ जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, उनका अभिनय, उनका चेहरा, उनका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी जी जी। तो चित्रा सेन के साथ उनकी जोड़ी बड़ी मजेदार है। ओहो। सुलक्षणा जी देखिए ना, वक्त का जो सतम है वो देखिए कि अब देखते देखते राजेश खन्ना साहब, विनोद खन्ना साहब, शम्मी कपूर साहब, विनोद मेहरा साहब, राजकुमार, संजीव कुमार सभी गुजर गए। कैसा लगता है जीवन आपको अपने कलीग्स के बिना? बहुत बुरा लगता है, बड़ा दुख हुआ मुझे विनोद खन्ना जी का सुन के। जी। वो तो अचानक ही खबर आई कि वो बीमार पड़े और अचानक ही खबर मिली कि वो चले भी गए। जी। अच्छे एक्टर थे। मैंने वैसे 7 फिल्में की हैं विनोद खन्ना जी। जी बिल्कुल, सभी को पता है, हमारे सुनने वाले आपके गहरे फैन हैं सुलक्षणा जी। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा, जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। वो बेवफा, वो बेवफा किसी और के साजन की सहेली हो गई। तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गिला। तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गिला। मैं बेवफा, हाँ मैं बेवफा, किसी और के साजन की सहेली हो गई। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। खुश हो के पायल को झनकारे, जल के रह जाए दिल ऐसे करे इशारे। देखो क्या खुश हो के पायल को झनकारे, जल के रह जाए दिल ऐसे करे इशारे। आगे मेरे सितमगर गैर के दिल में बस के, कैसी बेशर्मी से बात करे हंस हंस के। कैसे कहूँ क्या हो गया, कल मेरा दिल थी जो दिलरुबा। कैसे कहूँ क्या हो गया, कल मेरा दिल थी जो दिलरुबा। वो बेवफा, वो बेवफा किसी और के साजन की सहेली हो गई। तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गिला। मैं तो हूँ एक तितली उड़ने फिरने वाली, कैसे
सबको छोड़ा, उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। सुलक्षणा जी, जब आप सक्सेसफुल हुई तो पूरे परिवार ने आपकी सफलता से मजबूती पाई। आपके बाद विजेता जी, आपकी छोटी बहन भी काफी सफल नायिका गायिका बनी। आपके 3 भाई संगीतकार बने, जिनमें से जतिन ललित तो बेहद सक्सेसफुल रहे। आपकी इन सभी से मुलाकातें होती रहती हैं? स्पेशल ओकेजन्स पे तो होती रहती है, जैसे राखी है जी, किसी का जन्मदिन है जी, तो होती रहती है। तो जब मुलाकातें होती हैं तो क्या क्या बातें होती हैं आपकी सभी से? बस यही बातें होती है कि भाई मेरा इस फिल्म में म्यूजिक कैसा रहा, हाँ, और हमेशा आके पूछते हैं कैसा लगा ये म्यूजिक, क्या लगा। एक्चुअली मेरी माँ जो थी जी, वो हमेशा यही प्रार्थना करती रहती थी भगवान से कि मेरी बेटियों को तो आपने टॉप के हीरोइन और सिंगर बना दिया, जी, लेकिन बेटों को कुछ नहीं बनाया। जी, इस बात का बहुत दुख रहता था उन्हें। जी, जी, तो वो जी, पूजा करती थी भगवान से, ये कहती थी कि मेरे बेटों को चांस तो भगवान वो बड़े आगे नाम करे। जी, तो जब वो नाम किया, उन्होंने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बने, तो मुझे भी बेहद खुशी हुई। जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई। जी, तो जब बंधीर जतिन साथ में काम कर रहे थे तब तो मैंने गाया उनके जी, साथ हाँ, गाना, बिल्कुल, दिल ही दिल में। दिल ही दिल में। हाँ, लेकिन जब ललित जतिन हुए जी, तो मैं उनके साथ मैंने काम नहीं किया। मेरी भी तबीयत कुछ गड़बड़ाई हुई थी, मैंने भी माइंड नहीं किया। जी। और आज भगवान की दया से वो टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आप कितने अच्छे तरीके से बातों को हमें समझा रही हैं, सुनने वालों को बता रही हैं। हम तो आज आपके बहुत बड़े और फैन होते जा रहे हैं सुलक्षणा जी। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप इजाजत दें तो हम मंधीर जतिन साहब ने जो आपके लिए गीत गवाया था, ये गीत मैंने एक टेक में गाया था। ओहो, 100 म्यूजिशियन थे, हाँ स्टूडियो में टाइम कम था, और ये मेरे लिए चैलेंज था जी कि अगर मैं एक टेक में गा गई तो, वाह, नहीं तो ये गाना रह जाता। वाह वाह, और ये गाना मैंने एक टेक में गा दिया। भीगी भीगी वादी में तुझे लेके साथ में खो जाने को दिल कहता है, दिल कहता है सनम। भीगी भीगी वादी में तुम्हें लेके साथ में खो जाने को दिल कहता है, दिल कहता है सनम। तुमसे पहली नजर जो मिली थी, खो गया था मेरा दिल वही। आज तुमसे मिलन हो गया तो जिंदगी बन गई है हंसी। ऐसी बातें अभी हमको आने लगी है शर्म। भीगी भीगी वादी में तुझे लेके साथ में खो जाने को दिल कहता है,
दिल कहता है सनम। समझो होश हमको अभी है कहाँ, नशा है हमें, थाम लो आज बहके नाम। सुलक्षणा जी, ये जो गीत हमने अभी बजाया ये मंधीर जतिन साहब का कंपोजिशन था। क्या अच्छा गीत है, आपने मंधीर जतिन के लिए गाया है, इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं और रफी साहब के साथ आपकी आवाज है। वाह, आपने मंधीर जतिन के लिए तो चलिए थोड़ा सा गाया, कुछ गाने गाए। जतिन ललित के बारे में कई लोगों का, आपके फैंस का स्पेशली ये कहना है कि उन्हें और सपोर्ट करना चाहिए था आपको गायकी में। देखिए, ये बात ऐसी है कि जतिन ललित जब म्यूजिक डायरेक्टर बने जी, तो मेरी तबीयत ही कुछ खास साथ नहीं दे रही थी मेरा जी, तो मैंने माइंड नहीं किया अगर उन्होंने किसी और को गवाया। जी सुलक्षणा जी, हम आपके फैन होते जा रहे हैं और ज्यादा। ये तो आपने, मैं आपको थोड़ी ताकत देना चाह रहा हूँ। एनर्जी दे रहे हैं आप, सच्ची मिल रही है मुझे। जी, मिलेगी, जरूर मिलेगी। चले इश्क को एक ऐसा तराना, नगमा हमारा गाएगा ये ज़माना। तुमसे मेरे शाह
अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों के झरोकों के जरिए मशहूर अदाकारा और गायिका सुलक्षणा पंडित को। प्रोग्राम जारी रहेगा ठीक 11:05 से अंग्रेजी समाचार के बाद। करती हो चुरा लो खुद को छुपा लो छुप सको गे कहाँ दिल से न खेलो चाहो तो ले लो प्यार का इम्तिहान तुम्हें मैं तुमसे क्या कहूँ एक बार कहो ना कहो मुझे प्यार करती हो करती हो
बंदेगी है प्यार से है जहां। जिद अपनी छोड़ो, दिल को न तोड़ो, प्यार से कह दो हाँ। मैं तुम्हें, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूं विजय अकेला और आप जानते हैं कि मैं किन के साथ हूं आज। 70s की एक स्टार के साथ हूं, सुलक्षणा पंडित के साथ हूं। एक गजब की एक्ट्रेस, एक गजब की सिंगर। हाथों में मेरे भी मेहंदी लगा, जल्दी से जाओ मेरा दूल्हा लेके आओ। हाथों में मेरे भी मेहंदी लगा, जल्दी से जाओ मेरा दूल्हा लेके आओ। क्यों बैठी हो चुप, है देर क्या? बोलो मेरा कब होगा ब्याह? हाथों में मेरे भी मेहंदी लगा, जल्दी से जाओ मेरा दूल्हा लेके आओ।
सुलक्षणा जी, क्या हम आपको एक औरत की जगह एक लड़की कह के पुकार सकते हैं? क्यों नहीं पुकारिए। आप उम्र दराज हैं तो क्या हुआ, आप भी तो लता मंगेशकर जी की तरह अविवाहित हैं। तो लता जी भी अपने आप को एक औरत नहीं कहती हैं, वो भी कहती हैं कि मैं एक लड़की हूँ। क्या मैं आपको एक लड़की कह सकता हूँ? क्यों नहीं कह सकते, कहिए मुझे लड़की। जी 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 जी, बिल्कुल कह रहा हूँ आपको लड़की। आपकी मर्जी। सुलक्षणा जी, क्या आप विवाह नहीं करना चाहती थी? नहीं, मैं करना तो चाहती थी जी, लेकिन कोई सही सामने आया ही नहीं साथी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुलक्षणा जी, अगला गीत जो हम बजाने जा रहे हैं उसमें आप और संजीव कुमार साहब दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, और एक्टिंग में गुफ्तगू ये हो रही है कि अगर मनचाहा लड़का और मनचाही लड़की आप दोनों को इस साल अगर मिल जाए तो आप दोनों शादी कर लेंगे। बजाएं वो गीत? बजाइए जी। मनचाही लड़की, मनचाही लड़की, मनचाही लड़की, कहीं कोई मिल जाए अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है। मनचाहा लड़का, मनचाहा लड़का, मनचाहा लड़का, कहीं कोई मिल जाए अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है। मनचाही लड़की, मनचाहा लड़का, मनचाही लड़की, कहीं कोई मिल जाए अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है। ख्यालों में कोई परी सी, आंचल में चेहरा छुपाए वो तस्वीर जैसे हो शर्मो हया की। हाय कसम से लुट गया मैं तो, मिट गया मैं तो पहली नजर में, कहीं कोई मिल जाए अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है।
दीवाना। दीवानी शम्मा भी जलती है, ये राज जाने ना पागल परवाना। हाय कसम से दिल में है जो आएगी वो, कब मेरे घर में कहीं वो मिल जाए। अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है। मनचाही लड़की, मनचाहा लड़का, मनचाही लड़की कहीं कोई मिल जाए। अपना भी इस साल शादी का इरादा है, अपना भी इस साल शादी का इरादा है। अपना भी इस साल शादी का इरादा है। इस फिल्म में आपके एक्टर संजीव कुमार थे। संजीव कुमार साहब के साथ आपने शायद सबसे ज्यादा फिल्में की हैं, 7 फिल्में, 7 फिल्में की। है ना? बहुत करीब से जानती होंगी आप उन्हें। बिल्कुल। एक्टर तो उनसा कोई नहीं था। कोई नहीं था। इंसान कैसे थे वो? इंसान बहुत सादा इंसान थे, जी कोई ज्यादा जिगजैग उनकी लाइफ में नहीं था। जी बस एक्टर तो लाजवाब थे ही। जी। उनके बारे में दुनिया जितना जानती है शायद और कोई नहीं जानता। एक दोस्त के तौर पे कैसे थे? एक दोस्त के तौर बड़े अच्छे थे, बहुत साथ देते थे। दूसरों के दिल पे क्या गुजरेगी इसका एहसास था उन्हें? हाँ बिल्कुल था। जी। या साहिर लुधियानवी साहब ने जो सवाल उठाया था कि अब हैं पत्थर के सनम जिनको एहसास ना गम, वैसे थे? नहीं, अब तो पत्थर के सनम वो नहीं थे। जी। उनको एहसास भी था, गम भी था दूसरों के बारे में अगर कुछ ऐसा वैसा हो तो। जी। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने चेहरे पे चेहरा एक फिल्म है जिसके लिए साहिर लुधियानवी साहब की ही कलम से जी हाँ, निकला वो गीत गाया है। आज सोचा है ख्यालों में बुलाकर तुमको प्यार के नाम पे थोड़ी सी शिकायत कर। वाह। और संजीव कुमार साहब आपके साथ हैं। बिल्कुल। गुनगुनाइए ना। आज सोचा है ख्यालों में बुलाकर तुमको, प्यार के नाम पे थोड़ी सी शिकायत कर ली। वाह। आज सोचा है। क्या बात है, क्या बात है। हमने जो एनर्जी दी है वो असर कर रही है, काम आ रही है। क्या बात। आज सोचा है, आज सोचा है ख्यालों में बुलाकर तुमको, प्यार के नाम पे थोड़ी सी शिकायत कर ली। आज सोचा है, आज सोचा है ख्यालों में बुलाकर तुमको, प्यार के नाम पे थोड़ी सी शिकायत कर ली। आज सोचा है। सोचा है।
प्यार पले, प्यार ही जिससे नहीं उससे गिला क्या होगा। मेरी उम्मीद है तू, तेरी तमन्ना मैं हूँ, और चाहत की दुआओं का सिला क्या होगा। रंजिशें भूल के, रंजिशें भूल के ख्वाबों को हकीकत कर ले, आज सोचा है। माना है, जान को किसने भला तन से जुदा माना है। जान और तन से, जान और तन से नया अहद मोहब्बत कर ले, आज सोचा है। आज सोचा है ख्यालों में बुला कर तुमको, प्यार के नाम पे थोड़ी सी शिकायत। आज सोचा है। अच्छा गीत है सुलक्षणा जी जो आपने गाया है रफी साहब के साथ। हम अभी संजीव कुमार साहब के बारे में आपसे कुछ और सुनना चाहेंगे। उन दिनों के न्यूज़पेपर्स या आज भी अगर आप देखें पुराने जमाने के किस्सों को, तो उनमें यही लिखा हुआ है कि आप और संजीव कुमार साहब शादी करना चाहते थे। जी हाँ, करना तो चाहते थे जी, लेकिन उनकी तबीयत ही ऐसी कुछ थी जी कि शादी हो नहीं पाई जी। मगर आप लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे। वो खाना खाने आते थे हमारे घर में जी, तो मेरे हाथ से रस्से का आलू, वाह, और कढ़ी जी, पकोड़े वाली वाह, बड़े वाह, मजे ले लेके खाते थे वाह, और वाह। आते थे हमारे घर में। ये जो बारिश का मौसम चल रहा है इन दिनों मुंबई इसमें में भी, रस्से वाला आलू और पकोड़े की कढ़ी वाह। बहुत अच्छी लगती है। और खाने के बड़े शौकीन थे वही संजीव तो मैं कुमार बोलूं साहब। कि खाने के वो इतने शौकीन थे कि फरमाइश करते थे कि आज पकोड़े वाली रस्सी बनाना। जी, आप उनकी अच्छी दोस्त थी। ये बताइए कि हमें अपने दोस्त से शादी विवाह या निकाह कर लेना चाहिए या दोस्त को दोस्ती बना के रखना चाहिए और शादी किन्हीं और से करनी चाहिए? इसका तो जवाब यही है कि दोस्त दोस्त रहे और शादी शादी रहे। जी, क्योंकि जिनकी शादियां हो भी गई दोस्तों वो की, जमी नहीं। वो भी काफी लड़ते हुए देखे गए। हमारे एक दोस्त हैं, शायर हैं नुसरत बद्र साहब, उनका एक शेर मुझे इस वक्त याद आ रहा है। प्यार अगर करते हो मुझसे और किसी के हो जाओ, प्यार अगर करते हो मुझसे और किसी के हो जाओ, चाहत को घर बार बनाना एक दस्तूर पुराना है। क्या कहेंगे आप? सही सही है। वाह दोस्तों, हमारे सामने आज सुलक्षणा पंडित जी हैं और देखिए ना कितने अच्छे तरीके से बातें कर रही हैं। बिल्कुल जो सवाल है वही जवाब है। सुबह और शाम काम ही काम, सुबह और शाम काम ही काम, सुबह और शाम काम ही काम। क्यों नहीं लेते पिया प्यार
कुटी सुबह और शाम काम ही काम क्यों नहीं लेते पिया प्यार का नाम आज न जाने दिल की धड़कन राज क्यों दिल का खोले राज क्यों दिल का खोले मैं तो जानूं वो ना जाने ये तड़पन क्या बोले ये तड़पन क्या बोले पढ़ न सके जो मन की चिट्ठी पढ़ न सके जो मन की चिट्ठी ऐसे सजना से मेरी कुट्टी 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 सुबह और शाम काम ही काम क्यों नहीं लेते पिया प्यार का नाम प्यार के वादे कल जो किए थे आज है क्या मजबूरी आज है क्या मजबूरी सह न सकूं मैं पास में रह के अपने पिया से दूरी अपने पिया से दूरी जिसके अगन में मैं जल उठी जिसके अगन में मैं जल उठी ऐसे सजना से मेरी कुट्टी 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 सुबह और शाम काम ही काम क्यों नहीं लेते पिया प्यार का नाम काम से जिसको मिले न छुट्टी काम से जिसको मिले न छुट्टी ऐसे सजना से मेरी कुट्टी 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 सुबह और शाम काम ही काम क्यों नहीं लेते पिया प्यार का नाम सुलक्षणा जी, आप एक प्रसिद्ध गायिका रही हैं। क्या किसी ने आपकी तुलना सुरैया से की है? जी हाँ, मैं खुद सुरैया जी का एक बार इंटरव्यू लेने गई थी जी तो उन्होंने बोला आज मेरी अपनी औलाद होती तो शायद मेरा इतना नाम नहीं करती जितना तुम अपने इंटरव्यू में मेरा नाम लिखती रहती हो। जी 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 हंस रही थी वो। जी, मैं बार बार तो ये सवाल नहीं पूछना चाहता, लेकिन मैंने सुरैया जी के साथ आपकी तुलना इस तरह से भी की क्योंकि वो भी गायिका और नायिका थी और वो भी अविवाहित रही। हाँ, उसी प्रथा को मैंने आगे बढ़ाया, जी गायिका और नायिका की। जी 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 और लता मंगेशकर जी को भी देखिए ना, इतनी बड़ी गायिका है, उन्होंने भी शादी नहीं की। तो क्या ये सच है कि एक जो असल फनकार होता है जी हाँ, वो असल में अपने फन से ही शादी कर लेता है? एक्चुअली आपने इतनी बड़ी बात कही है अभी जी कि असल फनकार जो है वो अपने प्रोफेशन से ही शादी कर लेता है। जी, लता जी ने भी तो अपने आप से ही शादी की वाह। और मैं भी सोचती हूँ कि जैसे लता जी ने शादी नहीं की, मैंने भी नई शादी की, तो उससे में कोई नई बात नहीं है। जी। साथी नहीं मिला सही तो नहीं हुई शादी, होनी होती है तो ऐसे हो जाती है कि शादीशुदा लोग भी बोल देते हैं हमने सोचा भी नहीं था हमारी शादी होगी। किसी खाली पन्ने का एहसास होता है क्या सुलक्षणा जी? खालीपन का मुझे तो नहीं होता जी, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। तो ये जो गीत हमने बजाया सुबह और शाम काम ही काम,
इसमें आप जो संजीव कुमार साहब को उलाहना दे रही हैं कि सुबह और शाम काम ही काम, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उस जमाने में जिन दिनों आप दोनों की दोस्ती थी, जिन दिनों संजीव कुमार साहब भी काफी बिजी थे, आप भी बहुत बिजी होंगे अपने काम में। अरे इतने बिजी रहते थे, कभी कभी हम लोगों की डिफरेंट फिल्म की शूटिंग एक ही स्टूडियो में होती थी और हम लोग मिलने आते थे एक दूसरे से। और एक जो बिजी आप थी वो ये भी थी कि आपका एक बहुत बड़ा परिवार था और उस पूरे परिवार को आप संभाल रही थी। जी हाँ। आप खुद बिजी होंगी। जी हाँ, बहुत बिजी थी मैं तो। जी। मोहब्बत के लिए से तो तन्हाई जरूरी है, तमाशा देखना हो तो तमाशाई जरूरी है, मोहब्बत में निगाहों से, मोहब्बत में निगाहों से जुबां का काम लेते हैं, मोहब्बत में निगाहों से जुबां का काम लेते हैं, किसी की बात करते हैं, किसी का नाम लेते हैं। मोहब्बत में निगाहों से जुबां का काम लेते हैं, मोहब्बत में निगाहों से जुबां का काम लेते हैं, सनम की बात करते हैं, खुदा का नाम लेते हैं। मोहब्बत में निगाहों से जुबां का काम लेते हैं, मोहब्बत में निगाहों से। अगर डर हो जमाने का सहारा लो बहाने का, अगर डर हो जमाने का सहारा लो बहाने का, बड़ा दिलकश तरीका है ये हाले दिल सुनाने का। जुबां का काम लेते हैं, मोहब्बत में निगाहों से। निकल जाते हैं दीवाने, निकल जाते हैं दीवाने, निकल जाते हैं दीवाने। मोहब्बत में निगाहों से जुबां का काम लेते हैं, किसी की बात करते हैं, किसी का नाम लेते हैं। वाह, मोहब्बत में निगाहों से जुबां का काम लेते हैं।
सनम की बात करते हैं, खुदा का नाम लेते हैं। गाइए ना, गाइए ना। मोहब्बत में निगाहों से जुबां का काम लेते हैं, किसी की बात करते हैं, किसी का नाम लेते हैं, मोहब्बत में निगाहों से। इतनी अच्छी आवाज सुन के कौन आपसे इश्क नहीं कर बैठेगा। मुझे तो आपसे इश्क सा हो रहा है। अरे सुलक्षणा बाप जी, रे बाप, क्या बात है, वाह वाह वाह। आपके इतने सारे गाने हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसे बजाएं किसे नहीं। और आपकी आवाज कितनी अच्छी लग रही है इन नगमों के जरिए। ये बताइए कि आपको किस तरह का मौसम पसंद है? मुझे बारिश का मौसम पसंद है, मुझे सर्दी का मौसम पसंद है। जी जी। ये दो मौसम मुझे फेवरेट है मेरे। अच्छा, आपको तन्हाई पसंद है कि भीड़ पसंद है? मुझे तन्हाई पसंद है। हाँ, अभी मुझे मालूम हुआ कि आप टेलीविजन नहीं देखती हैं, रेडियो ज्यादा सुनती हैं। आप जी, मोबाइल मैं- फोन रखती हैं? जी नहीं, मैं मोबाइल नहीं रखती। तो कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए? कांटेक्ट करना हो तो विजेता को कर लिया जाए, या खत लिखा जाए? या खत लिखा जाए। तो खत आप खोलती हैं, हाँ, मैं खोल लेती तो उसका जवाब देती हैं? हूँ। जवाब कभी देना होता तो दे देती हूँ। एक खत तो मैं लिखने जा रहा हूँ इस शो के बाद। अच्छा, आप जवाब दीजिएगा? हाँ जरूर दूंगी। आज बहुत सी बातें हमने, आज बहुत सी बातें हमने दिल से की, तन्हाई में दोनों बरसों बाद मिले थे, दोनों बरसों बाद
सुलक्षणा जी, आज तो बड़ा मजा आ रहा है। हम भूल गए थे कि आपका एक बहुत खूबसूरत एल्बम भी है और हमने ये बजाया। आज बहुत सी बातें हमने दिल से की तन्हाई में, दोनों बरसों बाद मिले थे, डूब गए गहराई में। आँखों में तुम, होठों पे तुम, धड़कन में तुम, सांसों में तुम, दीवाने हम हो जाएंगे, तुमको अगर ना पाएंगे। ये है गाना, एक बार कहो भी गाइए। एक बार कहो मुझे प्यार करते हो, मैं तुमसे क्या कहूँ। सुलक्षणा जी, आज तो बड़ा मजा आ रहा है। बातों ही बातों में हम भूल गए थे कि आपका एक एल्बम भी आया है। आप क्या खूबसूरत गायिका हैं। आप ये बताइए कि आप कुछ लिखते भी हैं क्या? आपकी जुबान तो बड़ी साफ है, आपकी जुबान शायराना है। नहीं, मैं लिखती तो नहीं हूँ, लेकिन एक बार मैं गाना गा रही थी, मजरू साहब का, उषा खन्ना का म्यूजिक था जी। किसी और के साजन की सहेली हो गई, तो मजरू साहब ने एक अंतरा लिखाया कि मैं तो हूँ एक तितली उड़ते फिरने वाली। हाँ। तो मैंने बोला नहीं मजरू साहब, उड़ते फिरने वाली जमेगा नहीं, उड़ने फिरने वाली ये कर दीजिए। बोले नहीं, उड़ते फिरने वाली सही है जी। तो जब मैंने रिकॉर्डिंग किया तो उसमें मैंने उड़ने फिरने वाली ही बोला जी। तो जब ओके हो गया रिकॉर्डिंग, तो मजरू साहब ने बोला जो तुमने बोला वो ठीक ही बोला है, उड़ने फिरने वाली। चलिए ना सुलक्षणा जी, एक एल्बम करते हैं मिलके। मैं लिखता हूँ, आप गाइए। जरूर। और जिसमें आपकी जिंदगी का दर्द भी शामिल होगा तो आपकी खुशियाँ भी शामिल होंगी। हाँ, जरूर। और एल्बम से याद आया कि आपके भजन का कोई एल्बम आदेश श्रीवास्तव साहब ने तैयार किया था। जी हाँ, एक एल्बम बनने से पहले जी उन्होंने किया था। तो उस बारे में कुछ याद हो तो बताइए। ये याद है कि वो बीमारी चल रहे थे उस वक्त जी, और हम सबको गवा रहे थे, और उन्होंने विजेता से भी गवाया, मेरे से भी गवाया, कविता कृष्णमूर्ति से भी गवाया, अलका याग्निक से भी गवाया, सबसे गवाया, और बहुत बढ़िया एल्बम हुआ। आदेश जी भी कलाकारों की खूब इज्जत किया करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी कमी बड़ी महसूस होती है। बहुत, ये तो आज भी रो देती है। जी, आपकी आंखों में भी आंसू कुछ साल पहले तक तैरते रहते थे जिंदगी के गमों को लेकर। अब वो आंसू कहाँ गए सुलक्षणा जी? अब वो आंसू समय के साथ सूख गए। जी। समय सबसे बड़ा मरहम होता है। वैसे आंसू बहा लेना अच्छी बात बहुत होती अच्छी बात होती है, दिल हल्का हो जाता है। है। जी हाँ, विजेता का बड़ा बेटा जी अभितेश श्रीवास्तव बहुत बड़ा गायक है, जी बिल्कुल और अंग्रेजी गाने गाता है, फिल्मी गाने गाता है, बहुत टैलेंटेड सिंगर है, बिल्कुल। और इंग्लिश गाने लिखता भी है, बनाता भी है। और उनमें तेवर भी बिल्कुल आदेश श्रीवास्तव जी वाले हैं। बिल्कुल डुप्लीकेट फादर है वो। जी बिल्कुल। बेमौसम बहार के दिन कैसे आए, बेमौसम बहार के दिन कैसे आए, इन बाहों में प्यार से तुम जैसे आए। चलो रे निकल जाए कहीं, निकल के मचल जाए कहीं रे। बेमौसम बहार के दिन कैसे आए, इन बाहों में प्यार से तुम जैसे आए। ये तेरी दो आंखें जिनमें मेरा प्यार मिल जाए तो लहरों को भी आ जाए दरार। ये तेरी दो आँखें जिनमें मेरा प्यार मिल जाए तो लहरों को भी आ जाए करार। तो आजा के मिल जाए गले, खुले आसमानों के तले। बेमौसम बहार के दिन कैसे आए,
कर मुझ पे मेहरबान, तेरे दम से जन्नत है मेरे दोनों जहां। जहां भी गए बहारों ने चूमे हैं कदम, हाय बेमौसम बाहर के दिन कैसे आए, इन बाहों में तार से तुम जैसे आए। चेहरा ऐसा साथिया, बर्फीले तूफान में जैसे फूलों का दिया। रंगी तेरा चेहरा ऐसा साथिया, बर्फीले तूफान में जैसे फूलों का दिया। तो आजा बहक जाए जरा, नशे में महक जाए जरा। बेमौसम बहार के दिन कैसे आए, इन बाहों में प्यार से तुम जैसे आए। चलो रे निकल जाए कहीं, निकल के मचल जाए कहीं। आप हमारे स्टूडियो आई, दिल खोल के रख दिया सुलक्षणा जी। हम किस दिल से आपका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया तो मैं आपका अदा करती हूँ जी, बहुत कि शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया। और आप हमारे फिल्म इंडस्ट्री की जीनत सदियों सदियों बनी रहे। थैंक यू। आप वादा कीजिए कि एक बार फिर आएंगी FM गोल्ड पे। अगर जिंदा रही तो मैं वादा करती हूँ अरे आपके भाई। शो में आऊंगी। अरे क्या बात कर रही हैं, आपको जमाने की दुआ लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जब आती होगी याद मेरी, है जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता होगा। जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता होगा। तू भी तो मुझे मिलने को, तू भी तो मुझे मिलने को दिन रात तड़पता होगा। जब आती होगी याद मेरी, हाय जब आती होगी याद मेरी। लिखे तो होंगे खत मुझको, पर डाक में न डाले होंगे, पर डाक में न डाले होंगे। के मुझको दिखाने के लिए, के मुझको दिखाने के लिए तूने
में सब वो संभाले होंगे। बरसाना मेरा खत पाके तू ठंडी आहें का भरता होगा। जब आती होगी याद मेरी, जब आती होगी याद मेरी। अभी आप सुन रहे थे यादों के झरोकों के जरिए मशहूर अदाकारा और गायिका सुलक्षणा पंडित को विजय अकेला के साथ। निर्मिती सहायक भाग्यश्री देवरे, सुरभि गुप्ता, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तेरा दिल भी धड़कता होगा। जब आती होगी याद मेरी, जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल को मचलता होगा। तू भी तो मुझे मिलने को, तू भी तो मुझे मिलने को दिन रात तड़पता होगा। जब आती होगी याद मेरी, जब आती होगी। जाना कहाँ है प्यार यहाँ है, दुनिया जवां है, दिलकश समा है। जाना कहाँ है प्यार यहाँ है, दुनिया जवां है, दिलकश समा है। जाना कहाँ है महका महका पूरा चमन है, किसका इंतजार है, दिल बेकरार है। बहार ही बहार है, महका महका पूरा चमन है, किसका इंतजार है, दिल बेकरार
जाना कहाँ है। चंचल आज पवन है, मीठी मीठी सी चुभन है, बन के एक लहर मन झूम रहा है। चंचल आज पवन है, मीठी मीठी सी चुभन है, बन के एक लहर मन झूम रहा है। जाना कहाँ है, प्यार यहाँ है, दुनिया जवां है, दिलकश समा दिलकश समा है। जाना कहाँ है। उजाला ही उजाला, बादलों से फिर आज चांद ने मुंह निकाला, बिखरी चांद की माला। उजाला ही उजाला, बादलों से फिर आज। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी की FM गोल्ड प्रसारण सेवा। वक्त हो रहा है दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचारों का।